बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लहंगे की कटिंग और उसकी स्टिचिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि किसी भी फंक्शन पे आप घर में ये लहंगा और कुर्ती बनाएं या फिर फ़्रॉक बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इस तरह से ख़ुद तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। ये देखें, इस तरह से मैंने ये लेसिस ले ली हैं और ये वाला फैब्रिक है। और फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैंने बाद में और मंगवाया था। ये इसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं और इन फ्लावर का रुख आपने याद से, ध्यान से एक तरफ को ही करना है। मैंने कोशिश की है कि मैं इन फ्लावर्स का रुख जो है वो ऊपर की तरफ को करूं। तो पहले इस तरह से मैंने ये 2 पीस हैं, इनको दोनों को मैंने फ्लावर जो हैं वो ऊपर की तरफ कर लिए हैं और ये इसके अंदर जोड़ डलेगा। तो इस तरह से इसको डबल करेंगे, लेकिन डबल करके अगर आप इसको लहंगे की कटिंग करेंगे तो ये एक साइड के फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो पहले हम दरमियान में से कट करके इसका जोड़ लगा लेते हैं और फ्लावर का रुख जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से ये डबल करके मैंने कट कर लेना है इसको। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको 2 पीस कर लिए हैं। अब दोनों जो पट्टियों के फ्लावर जो हैं इस तरह से, ये देखें, हमने ऊपर को कर लेने हैं। यहाँ पे रख के हम इसको पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इनके फ्लावर्स के रुख जो है वो मैंने ऊपर की तरफ को सारे कर लिए हैं। अब इस तरह से मैंने इसको त्रिकोण मैंने इसकी तय कर ली है दोनों पार्ट्स की। अब ये हम कितना हमें इसकी कटिंग करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं 37 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ ये वाली, और ये तकरीबन 7-8 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। तो ये देखें, मैंने हल्के हल्के से निशान जो हैं इस तरह से मैंने 37 इंच पे ये लगा लिए हैं। अब इनको निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं हम। अब ऊपर से मैंने ये वाला निशान जो है वो 11 इंच पे लगा रही हूँ। तो ये देखें, मैंने 11 इंच पे ये वाली मार्किंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब इसको अपनी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो ये नीचे जो मैंने 37 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ। ये कतान सिल्क फैब्रिक है जिसके ऊपर मैं ये लहंगे की कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर से भी, यहाँ से भी हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से अम्ब्रेला स्टाइल जो है हमारा लहंगा वो कटिंग हो चुका है। जितना मैंने तैयार रखना है उससे मैंने 3 इंच इसको कम किया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 3 इंच का बेल्ट डाल लेना है। और बेल्ट जो है वो हम फुल 5 इंच का कटिंग करेंगे। 2 इंच मैं उसको फोल्ड करूँगी नेफे के अंदर। तो ये देखें, ये मेरा लहंगा जो है वो इस तरह से कट कर हो गया है। अब ये देखें, मैंने इसकी लेंथ जो है वो टोटल 27 इंच रखनी है। तो ये वाला 3 जो है वो बेल्ट हम डालेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ से हम इसके बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की भी मैं कटिंग आपके सामने कर लेती हूँ। ये वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा इसके अंदर से निकला है और कोई भी एक्स्ट्रा पीस मेरे पास नहीं है इसमें से बचा हुआ। अब ये 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच जो है वो मैं नेफे के लिए फ़ोल्ड करूँगी और उसमें मैं इलास्टिक डाल लूँगी। तो इस तरह से व्यूअर्स, हमने लहंगे की अपनी कटिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है मेरी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और अब किसी भी फंक्शन के लिए आप बच्चियों के इस तरह के फ़्रॉक जो है, लहंगा जो है वो ख़ुद आप घर में रेडी किया करें, जिससे आपकी काफ़ी बचत भी होगी।
अब इसके नीचे हम अपनी लेसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल फ़ोल्ड कर लेना है यहाँ से। फिर ये वाली मैंने लेस इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है इस तरह से रख के। आप चाहें तो कोई चौड़ी जो है इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ, एक नीचे और तीन तीन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। कुंदन पट्टियाँ बिल्कुल बारीक वाली, ज़ीरो साइज़ जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से हमने दोनों पल्लू जो लहंगे के हैं वो पहले हमने इस तरह से अटैच कर लेने हैं सिलाई के साथ। तो व्यूअर्स वीडियो जो है वो एंड तक देखा करें, उसको स्किप मत किया करें, फिर ये आपको सारी जो डिज़ाइनिंग है या फिर जो भी सिलाई है वो आपको तभी समझ आएगी जब आप सारी को देखेंगे। तो ये देखिए मैंने एक साइड इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है सिलाई लगा के। अब इसी तरीके से हमने अपना दूसरी साइड भी लेनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो मेरी दोनों साइडें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको नीचे से बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है हमने। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको। तो ये फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी चौड़ी लेस लगाएंगे, क्योंकि गोल्डन इसके अंदर कढ़ाई है तो मैंने इसके ऊपर भी गोल्डन लेस जो है वो यूज़ की है। ये देखें ये वाली लेस जो है वो यहाँ पे अब किनारे पे रख के हम इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये लेस मैंने इसी तरीके से नीचे सारे घेर पे सिलाई कर लेनी है। बाद में इसके ऊपर कुंदन पट्टी जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ जो होती है उसको हमने तीन तीन जो है इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखें ये वाली मेरी लेस जो है ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब इसको इस तरह से इसका जोड़ जो है वो ख़त्म कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए हमने कुंदन पट्टी ज़ीरो साइज़ वाली जो है वो रखेंगे और वो सिलाई करेंगे। फिर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फासला हमने छोड़ना है यहाँ पे, और थोड़े थोड़े फासले के बाद एक एक कुंदन पट्टी हमने इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये मैंने तीन की हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं और आप इसे चौड़ी भी ले सकती हैं। ये बच्ची का लहंगा था तो इसलिए मैंने बारीक वाली कुंदन पट्टी जो है वो ला के यूज़ की है। तो ये देखें मेरी जो तीसरी जो पट्टी है वो भी इस तरह से सिलाई उसकी भी मुकम्मल तकरीबन होने वाली है। तो ये देखें ये तीनों पट्टियाँ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इस तरह से हमारा ये वाला नीचे जो बॉर्डर है वो तैयार हो चुका है बनके। अब इसके ऊपर बेल्ट हमने सिलाई करना है, पहले वो लगा लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से पहले पहले मैंने अपने बेल्ट को इस तरह से लहंगे के साथ ज्वाइंट कर लेना है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और ये वाला इसका जोड़ जो है वो उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं अब। तो ये सिलाई अपनी मुकम्मल करने के बाद व्यूअर्स हमने नेफा जो है वो हमने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है, जो 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि लहंगा मुझे 27 इंच टोटल ये तैयार चाहिए था। तो व्यूअर्स ये वाला जो बेल्ट है वो मैंने वेस्ट इसकी बिल्कुल पूरी पूरी नहीं रखी, मैंने थोड़ी सी लूज़ रखी है क्योंकि मैंने इसके अंदर लास्टिक डालना था इसलिए।
अगर आप बेल्ट दूसरा ज़िप वाला बनाना चाहें तो वो वेस्ट पूरी ही तकरीबन रखनी पड़ती है, उसके ऊपर हुक्के लग जाती हैं, लेकिन ये बच्चियों के लिए लास्टिक वाला ही ठीक रहता है। एक तो ये आसान बहुत है और दूसरा ये आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन नेफा भी फोल्ड हो चुका है हमारा। अब मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है जहाँ से मैं इसके अंदर लास्टिक डालूंगी। यहाँ से ये मेरा 1 इंच चौड़ा लास्टिक मैंने लिया है। अब इसके अंदर डाल लेते हैं इसको। इस तरह से लास्टिक डालना बहुत ही आसान है। आप शलवारों में भी इस तरीके से डाल सकते हैं, ट्राउज़र में भी डाल सकते हैं, और लहंगे के अंदर भी। जिनको दूसरी तरीके से लास्टिक नहीं डालना आता वो इस तरह से इजीली लास्टिक डाल लिया करें। तो ये देखें इस तरह से मैंने लास्टिक डाल के इसके दोनों सिरे जो हैं वो पकड़ के, दरमियान में कोई भी बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा आपका ये लास्टिक होना चाहिए। यहाँ से हम कमल पिन लगा के हम, ताकि इस तरफ से निकल ना जाए, और दूसरी तरफ से ये देखें इस तरह से मैंने इसके अंदर लास्टिक पूरा डाल लेना है और दोनों सिरे मिला के उनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये लास्टिक आप अपने बच्चों के हिसाब से, उनकी वेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने लास्टिक डाल के, और लास्टिक वाली जो जगह मैंने थोड़ी सी छोड़ी थी उसको भी पहले सिलाई कर लेना है, और बाद में उस लास्टिक को इस तरह से हमने हल्का हल्का खींच के इसको बिल्कुल बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, इसको खींचते हुए। ये देखें बिल्कुल इसको बराबर बराबर करते हुए, ये नहीं कि एक साइड पे ज़्यादा आपने फैब्रिक इकट्ठा कर लिया, दूसरी साइड पे कम किया है। बिल्कुल इसको लास्टिक को फैब्रिक जो है वो बराबर आना चाहिए, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें आप। तो इस तरह से हमारी जो लहंगे की वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी होगी। तो ये हमारे लहंगे की जो फ़ाइनल लुक है ये आप देख सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो वीवर्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।